अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने तेहरान में एक नया बैनर लगाया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को ताबूतों में दिखाया गया है। साथ ही बैनर में बहुत सख्त लहजे में लिखा गया है, खून के बदले खून। इस बैनर के जारी होने के बाद दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया पे नई बहस छिड़ गई है। बहस इस बात पर कि क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर से शुरू हुआ जंग कितना विकराल होगा और सार्वजनिक जगहों पर यूं किसी परिवार का बैनर और वो भी इस कदर लगाना कितना सही है। साथ ही चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि जंग की इस नई लहर से दुनिया को कितना नुकसान होने वाला है। पूरी खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया में शुरू हुए जंग के नए दौर ने दुनिया को एक बार फिर से चिंताओं में डाल दिया है। अमेरिका और ईरान नए सिरे से एक दूसरे पर मिसाइलों और बमों से हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के कई महत्वपूर्ण शहरों और बंदरगाहों, जिसमें भारतीय निवेश वाला शाबाहार बंदरगाह भी शामिल है, पर हमले किए। वहीं इसके जवाब में ईरान खाड़ी देशों, खासकर कुवैत, बहरीन और कतर, यहाँ तक कि इराक पर भी भीषण हमले कर रहा है। इसी बीच ईरान ने मध्य तेहरान में एक नया बैनर लगाया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की तस्वीरें ताबूतों पर दिखाई गई। इन ताबूतों को अमेरिकी झंडे, स्टार्स एंड स्ट्राइपर्स से ढका हुआ दिखाया गया। इस बैनर के बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस को जलते हुए दिखाया गया। इसमें ट्रंप के 5 बच्चों इवांका, डॉन जूनियर, एरिक, टिफनी और बैरन ट्रंप के साथ साथ प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को देखा जा सकता है। बैनर पर फारसी भाषा में खून के बदले खून का नारा लिखा हुआ है। ये दूसरी बार है जब ईरान ने किसी होर्डिंग के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी दी है। इससे पहले मध्य तेहरान के एंगलम स्क्वायर पर एक और होर्डिंग लगाया गया था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खुले काले ताबूत में लेटा हुआ देखा गया था। ईरान लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए करता रहा है, लेकिन फरवरी के अंत में अमेरिका इजरायल सेनाओं के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से तेहरान के कुछ सबसे व्यस्त और प्रमुख हिस्सों पर विशाल होर्डिंग लगाए गए। ये होर्डिंग क्रांतिकारी इमेजरी, युद्ध स्मारकों और वैचारिक संदेशों को दर्शाते हैं, जो इस्लामिक गणराज्य के व्यापक संरचना की रणनीति का भी एक हिस्सा माना जाता है। पहले वाले होर्डिंग में ट्रंप के शरीर को एक खुले काले ताबूत से झांकते हुए दिखाया गया था। इस तस्वीर में उनके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें और मुंह बंद है और उनके हाथ उनके पेट के ऊपर लाल टाई पर रखे हुए हैं। ताबूत के दूसरे छोर पर उनके पैर सीधे ऊपर की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं इन सब के बीच पिछले हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने घोषणा की थी कि उनके पिता की हत्या का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा और अपराधियों की मौत शांतिपूर्ण तरीके से उनके बिस्तर पर नहीं होगी। हाल ही में ईरानी नेताओं और सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद बार बार जवाबी कार्रवाई की मांग की है। खामनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि ये बदला हमारे देश की मांग है और ये निश्चित रूप से लिया जाएगा। ये अपराधी शांतिपूर्ण तरीके से मरने की अपनी अधूरी इच्छा को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे, जिनके नाम ऊपर से नीचे तक सभी जानते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा या किसी अन्य अधिकारी का व्यक्तिगत उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि इस्लामिक गणराज्य उनकी हत्या करने में सफल रहता है तो बड़े पैमाने पर ईरान पर बमबारी करे। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो लंबे समय से ईरान की सूची में है। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से उनकी सूची में हूँ, हम इसी का सामना कर रहे हैं। बस एक ही बात है कि मैंने निर्देश छोड़ दिए हैं, अगर कुछ भी होता है तो उन पर सचमुच उस स्तर के बम गिराए जाएंगे जो उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। जब से ट्रंप ने ईरानी सैन्य अधिकारियों कासिम सुलेमानी को मारने वाले हमले का निर्देश दिया था, तब से ही इस्लामिक गणराज्य के निशाने पर ट्रंप है। अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका लौटते समय ट्रंप ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया था। व्हाइट हाउस ने बाद में स्वीकार किया कि यह राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए अपनाई गई एक रणनीति थी। वहीं इन सबके बीच एक नई खबर नई चिंताओं को और बढ़ा दिया है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका आने वाले दिनों में इजराइल को दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने वाला है। रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में इन हमलों का आदेश दे सकते हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका का ये जंग और भी विकराल हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि यूएस सेंटकॉम ने लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और युद्धपोतों की मदद से ईरान पर लगातार 7वीं रात भीषण हवाई हमले किए। इस बार अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके पावर ग्रिड, संचार टावरों एवं रेलवे स्टेशन
एयरपोर्ट और कम से कम रणनीतिक पुलों को निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। इस बमबारी के कारण ईरान के 20 से अधिक गांवों की पानी और बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइल की बरसात कर दी। ईरान ने कुवैत के एक महत्वपूर्ण तेल संयंत्र यानी कि ऑयल फैक्ट्री और एक बिजली व जल डिस्टिलेशन प्लांट को मिसाइलों से उड़ा दिया, जिससे वहां भीषण आग लग गई और कई कर्मचारी घायल हो गए, जिस वजह से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना पड़ा। इसके साथ ही ईरानी सेना ने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अल उदैद एयरबेस पर एक बड़ा सरप्राइज मिसाइल अटैक किया। साथ ही ईरान के अनुसार ये कार्रवाई उनकी ज़मीन पर बमबारी करने वाले अमेरिकी विमानों और रडार प्रणालियों को नष्ट करने के लिए की गई थी। दोनों तरफ से हो रहे ये हमले जंग को और भीषण होने की गवाही दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये जंग और भी विकराल होने वाला है और ईरान का ये पोस्ट जारी करना क्या संकेत देता है? अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए News 18।